हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो हम लोगों की थर्ड वीडियो होगी जावास्क्रिप्ट इन 10 डेज फॉर बिगनर्स वाली सीरीज की। ठीक है, और आज की वीडियो का टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के। तो चलो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली ये कि इससे पहले इस पर्टिकुलर सीरीज में दो वीडियो आ चुकी हैं। पहली वीडियो आई थी इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट को लेके और सेकंड वीडियो आई थी जावास्क्रिप्ट अलर्ट एक मेथड को लेकर। ठीक है, तो उन दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये कि इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उसको ज्वाइन करें। उसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैकएंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार चलो शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के साथ। इसके लिए मैं आपको ब्राउजर पर लेके जाऊंगा, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में लेकर गया था वैसे ही। तो यार हम लोग ब्राउजर पर आ गए न्यूटन स्कूल के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक नया टैब ओपन करूंगा, उसके बाद व्यू में जाऊंगा, फिर डेवलपर में जावास्क्रिप्ट कंसोल में ओपन करूंगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम लोग यहाँ भी कोड टाइप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। और जो दूसरा तरीका था वो ये था कि मैं सोर्सेज में जाऊंगा, देन एक स्निपेट जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था वो यहाँ पर है। ठीक है, इसी में कोड टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये एक तरह से एक आईडी, एक तरह से एक टैब ओपन हो जाता है, यहाँ आप जितनी चाहें उतनी लाइन्स ऑफ कोड लिख सकते हैं, फिर उनको रन करा सकते हैं। ठीक है, रन कैसे कराना है, रन कराने के लिए पहले आप कोड यहाँ लिख लें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा, उसका आउटपुट आपको शो हो जाएगा। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो आपको बतानी है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में, कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये लिखा था अलर्ट फिर आयुष, तो ब्राउजर को कैसे पता कि कौन सा पार्ट कोड है और कौन सा पार्ट यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, ये ब्राउजर को कैसे पता। ठीक है, तो उसका आंसर ये है यार कि ये जो भी चीज़ आपकी कोड्स में लिखी जाती है वो हमेशा हम लोग की स्ट्रिंग डेटा टाइप में आती है। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, आई होप आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा। अगर आपने C++ या जावा कुछ भी पढ़ा होगा तो ठीक है, तो जो भी चीज़ कोड में होती है वो होती है हम लोग की स्ट्रिंग। ये हर जगह का होता है, मोस्टली हर लैंग्वेज का यही होता है, जहां भी आपको डबल कोट्स में कोई चीज़ दिखी तो वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो ब्राउजर को ये पता होता है कि ये चीज़ डबल कोट्स में लिखी है तो मतलब ये स्ट्रिंग है, और इसके सामने वाला जो चीज़ है ये मैथड है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैथड पहले से डिफाइंड होता है ब्राउजर के पास, मतलब ब्राउजर को पता है ये मेथड है, और दूसरी चीज ब्राउजर को ये भी पता है कि ये चीज कोड्स में है तो ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें पहले डेटा टाइप के बारे में बता दिया जो कि है हम लोगों का
स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं आपको पीपीटी से 2-3 और डेटा टाइप्स के बारे में बता देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे जावास्क्रिप्ट में। सो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, इट्स अ वे ऑफ क्लासिफाइंग डेटा टू टेल द कंप्यूटर हाउ द प्रोग्राम इंटेंड्स टू यूज द डेटा। ठीक है, सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, पहला डेटा टाइप। और जो दूसरे डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं नंबर्स और बुलियन। नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 ये सारे नंबर। ठीक है, इसमें सारे जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और भी होते हैं, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा आगे की वीडियोस में। और जो एक और डेटा टाइप होता है वो होता है बुलियन। बुलियन क्या कंटेन करता है, बुलियन कंटेन करता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बस। ठीक है, ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ। ठीक, ट्रू मतलब अगर मैं बाइनरी में बताऊं, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज 1 0 के फॉर्मेट में चलती है, बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको इंटरनल लॉजिक बता दिया, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सो मानो जैसे मैं यहाँ पर आया, ठीक है, तो मैं कंसोल में लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे मानो मैंने लिखा 2 + 3 और फिर इंटर किया तो यहाँ पे 5 आउटपुट आ गया। ठीक है, और बाकी ये हो गया यार हम लोग के नंबर का। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आउटपुट आ जाएगा, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होती है टाइप ऑफ। ठीक है, जो टाइप ऑफ है इसमें आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जैसे मानो मैंने 5 लिखा टाइप ऑफ करके, तो ये देखो नीचे नंबर लिख के आ गया, मतलब ये नंबर डेटा टाइप है। मतलब ये टाइप बता देता है किसी भी चीज का। जैसे मानो कि मुझे एक टाइप ऑफ चाहिए, मैंने लिखा ट्रू। ठीक है, और फिर मैंने ऐसे किया तो ये बूलियन होता है, ट्रू और फॉल्स बूलियन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। और मैं टाइप ऑफ आपको स्ट्रिंग का भी दिखा देता हूँ। तो ऐसे मानो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आयुष, ठीक है, क्लोज किया तो ये देखो स्ट्रिंग लिख के आ गया। ठीक है, तो आप ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है टाइप ऑफ, इससे आप पता कर सकते हैं कौन सा डेटा टाइप है। तो ऐसे आप खेल सकते हैं कंसोल में, जो भी आपको ठीक लगे। ये बेसिकली 3 डेटा टाइप है जिनके बारे में मुझे आपको बताना था इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसमें भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, सो ये बात होगी डेटा टाइप्स की। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, सो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने वेरिएबल को शेयर किया है आपके साथ वो है वार वेरिएबल, VAR वार वेरिएबल। ठीक है, तो क्या होता है कि बाकी भी काफी तरह के होते हैं, बट इसमें मैंने सिर्फ VAR वाले वार वेरिएबल के बारे में आपको बताया है। ठीक है, क्यों बताया है, क्यों, ये सब आपको आगे समझ में आएगा। और भी होते हैं, बस वो सब मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएंगी। अभी सिर्फ आप जो बेसिक फंडा है उसको समझिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे माय नेम इज आयुष। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, एंड आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर, और मैं न्यूटन स्कूल का एजुकेटर हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने अपने मुंह से बोली, ये आपके दिमाग में गई और ये कहीं सेव हो गई। मतलब एक तरह से मानो कि कहीं डिब्बे बनाया उसने दो, एक में लिख दिया कि ये जो पर्टिकुलर बंदा बोल रहा है आपके सामने वीडियो में, इसका नाम है आयुष, और ये क्या है, ये है न्यूटन स्कूल का एजुकेटर जो आपको पढ़ा रहा है। ये सेव हो गया आपके दिमाग में। ठीक है, अब वेरिएबल्स का भी सेम ये एप्लीकेशन होता है। वेरिएबल्स आर हैविंग द सेम एप्लीकेशन इन द सेम वे यू कमिटेड माय नेम टू मेमोरी। जैसे मेरा नाम आपने अपनी मेमोरी में कमिट कर लिया, एक बॉक्स में सेव कर लिया कि ये पर्टिकुलर बंदा जो बोल रहा है इसका नाम है आयुष, वैसे ही वेरिएबल का काम होता है। कोई भी चीज अगर उसको आप रखने को कहें तो वो एक बॉक्स बना के मेमोरी में रख लेता है कंप्यूटर की। वी कैन कमिट पीसेस ऑफ डेटा टू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, बट फर्स्ट वी नीड टू इनेबल द यूजर टू एंटर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो डेटा है उसको कमिट करवा सकते हैं, उसको सेव करा सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। बट उससे पहले हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो यूजर हो वो डेटा को इनपुट करे, क्योंकि वो इनपुट कराएगा तभी तो हम सेव करेंगे। तो इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल होता है, इनपुट कराने के लिए एक ऑपरेटर होता है, एक मेथड होता है। उसके बारे में आपको बताता हूँ अपने कंसोल से। ठीक है, सो यार हम लोग यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब मैं फिर से सोर्सेज में जाता हूँ और ये जो था इसको ऐसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो जो इनपुट कराने के लिए चीज चाहिए, जो ऑपरेटर चाहिए, जो मेथड चाहिए, वो होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब इसमें और अलर्ट में क्या फर्क है वो आप समझ सकते हैं। जैसे मानो लिखा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ऐसे लिखा, फिर इसको ऐसे सेमीकोलन लगाया और फिर इसको एंटर किया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे रन कराता हूँ तो इसमें फर्क क्या आता है, इसको जैसे मैं रन कराऊंगा इसमें भी एक पॉपअप आएगा जैसे अलर्ट में आ रहा था। बट इसमें क्या है कि अलर्ट में सिर्फ आपको वो चीज दिख रही थी। अलर्ट में जैसे मैंने बीच में कुछ भी लिखा तो वो चीज आपको सिर्फ दिखती है, कि जैसे मानो उसमें अगर मैंने लिखा होता व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे सिर्फ व्हाट इज योर नेम लिख कर आया। बट प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि ये इनपुट लेता है। जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं आयुष लिख सकता हूँ और फिर एंटर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे नीचे देखो आउटपुट में आयुष आ गया। ठीक है, अभी इसका ऐसा कुछ फायदा आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अलर्ट और इसमें एक साथ एक डिफरेंस बता देता हूँ जिससे आपको दिखे। जैसे मानो इसमें मैंने ये लिखा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, फिर ऐसे सेव किया। अब मैं दोनों को रन कराता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट में क्या इनपुट आपसे मांगेगा, पॉपअप आएगा बट इनपुट आपसे मांगेगा। अब मैंने इंटर पे क्लिक किया तो ये आयुष नीचे आ जाएगा आउटपुट में। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज योर नेम जो दूसरा वाला आया, ये आया अलर्ट का। अलर्ट में सिर्फ आपको लिख के आता है, आपसे कोई इनपुट नहीं मांगता कि आप कुछ लिख पाए इसमें। ठीक है, बस आपको दिखा रहा है एक तरह से कि ये है। तो इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे पहले वाले का आ गया आयुष, मैंने आयुष सेव किया था, जो नेम इसने इनपुट मांगा उसमें लिखा मैंने, इंटर दबाया, उसके बाद दूसरे वाले में अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी। अब क्या है, प्रॉम्प्ट का असली मजा तब आएगा जब हम इस पर्टिकुलर डेटा को सेव कर पाएंगे। सेव कैसे कर पाएंगे, एक वेरिएबल में। जैसे मैंने मानो वेरिएबल का नाम रखा वॉर माई नेम। ठीक है, और अगर अब मैं इसको रन कराऊंगा, ठीक है, और तो फिर ये पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो मैं आयुष लिख के सेव करूंगा
तो अब माई नेम में आ गया है आयुष, ठीक है। वो आप देख भी सकते हैं, जैसे मानो यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा और उठा देता हूँ, ठीक है। जैसे मानो यहाँ पे मैंने माई नेम लिखा तो अब ये आयुष आ जाएगा। आयुष सेव हो चुका है इसकी मेमोरी में कि जो माई नेम है, माई नेम का जो वेरिएबल है उसमें जो डेटा सेव है वो है आयुष, ठीक है। तो मेरा नाम है आयुष, ये इसकी मेमोरी में सेव हो गया है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। ऐसे उन्होंने डेटा ले लिया, इनपुट कर लिया, प्रॉम्प्ट और अलर्ट के बीच में डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। और ये जो पहला वेरिएबल टाइप है, मतलब जो वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल सेव करने के लिए जो चीज़ है वो है वैर वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में। अब इसी के साथ मैं अलर्ट भी करवा के दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मानो पहले मैंने डेटा सेव कर लिया, माई नेम में आ गया जो भी मेरा नाम था आयुष। अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें यार अभी एक चैलेंज था अलर्ट की मदद से। चैलेंज ये था, मैंने तो आपको सोल्यूशन दे दिया, अलर्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चैलेंज देके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बट आप इसको कर सकते हैं कि चैलेंज ये था कि आपको क्या करना है, नाम आपको मेरा शो करना है, मतलब पॉपअप करके नाम मेरा शो हो, बट उसमें आपको कोई स्ट्रिंग नहीं लिखनी है, मतलब ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग नहीं लिखनी है और ना ही कुछ और लिखना है। बस आपको कुछ ऐसा लिखना है जिससे मेरा नाम यहाँ पे शो हो, ठीक है। अब ये बेसिक सी चीज़ है यार, मैंने अपना नेम यहाँ पे स्टोर करवा दिया माई नेम में। तो अगर आप चाहते हैं कि अलर्ट में पॉपअप करके मेरा नाम शो हो तो आपको बस यहाँ पे माई नेम लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पे सेमीकोलन और फिर आप इसको यहाँ पे एंटर करवाएंगे। तो पहले नाम पूछेगा तो नाम मानो मैंने न्यूटन लिख दिया, फिर एंटर किया तो यहाँ पे न्यूटन शो हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह का चैलेंज था और ये मेन फंक्शनलिटी थी कि पहले मैंने डेटा को सेव किया एक पर्टिकुलर वेरिएबल में प्रॉम्प्ट की मदद से, और उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर जो डेटा सेव किया था उसको शो कर दिया अलर्ट की मदद से पॉपअप पे। और यार अगर मैं आपको बेसिक लॉजिक बताऊं वैर का, तो वैर का लॉजिक ऐसे होता है कि ऐसे मानो, मतलब एक इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इसकी फंक्शनलिटी है कि वैर से हम लोग क्या करते हैं कि अगर सी में गए या जावा में गए तो हम लोग उसकी डेटा टाइप को चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि क्योंकि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज 10 दिन में बनी थी, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो जब लैंग्वेज 10 दिन में बनी थी तो इसका एक ही डाउनफॉल मुझे ये लगता है कि जैसे कोई लैंग्वेज है, जैसे जावा है, ये 10 दिन में नहीं बनी, C++ 10 दिन में नहीं बनी, तो इनमें जो डेटा टाइप है वो डिफाइंड है। जैसे इंट होगा नंबर के लिए, स्ट्रिंग होगा अपनी स्ट्रिंग के लिए, कोई भी मतलब कैरेक्टर के लिए, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है कि बस ये वैर वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप वैर में कोई डेटा टाइप दे सकते हो, मतलब कोई मैटर नहीं करता कि स्ट्रिंग दो या मतलब नंबर दो, कुछ भी दे सकते हो। वैर मतलब वेरिएबल कुछ भी ले लेगा, कोई भी डेटा टाइप ये ले लेगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें कोई डेटा कांस्टेंट नहीं है, आप चाहें तो डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे मानो पहले मैंने वैर में लिखा माई नेम इक्वल टू आयुष और फिर मैंने लिख दिया वैर में वाई नेम इक्वल टू 7। पहले वैर वेरिएबल में जो मैंने यूज किया, जो वेरिएबल का नेम था माई नेम, उसमें मैंने जो डेटा टाइप रखा वो रखा स्ट्रिंग आयुष, और फिर मैंने उसमें जाके चेंज कर दिया वैर वेरिएबल की मदद से माई नेम की वैल्यू 7, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से। जैसे मानो कि मतलब इसमें कोई डेटा कांस्टेंट नहीं है, मुझे बस आपको ये बेसिक चीज बतानी है। आप कोई भी डेटा को कभी भी असाइन कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ वैर में लिखा माई नेम इक्वल टू आयुष, ठीक है। तो मैं आपको अलर्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको जरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वैर में मैंने लिख दिया माई नेम, ठीक है, और फिर नीचे मैं वैर फिर से लिखता हूँ और फिर मैं माई नेम की तरफ जाता हूँ, या तो सिर्फ माई नेम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप इक्वल टू करके 7 दे देते हैं। पहले आपने जो डेटा टाइप दिया, जो आपने वैल्यू असाइन करी वो थी स्ट्रिंग, उसके बाद आपने जो वैल्यू असाइन करी वो हो गई आपकी नंबर, ठीक है। और फिर से मैं अलर्ट लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर मैंने अलर्ट लिख के यहाँ पे माई नेम लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और फिर मैं उसको एंटर करता हूँ, ठीक है। तो पहले माई नेम में आया आयुष, ठीक है, पहले आयुष पढ़ा था तो आयुष अलर्ट में शो हो गया, फिर आया आपका 7, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। वैर वेरिएबल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई भी डेटा टाइप इसकी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप कोई भी डेटा टाइप इसको असाइन कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, अगर आपने वैर से उसको इनिशियलाइज किया है तो। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मानो कि मैंने लिखा वैर करके माई नेम और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट करके पूछ लिया उससे कि जो भी वो बोले, जैसे यहाँ पे फिल कर देता हूँ कि व्हाट इज योर नेम, ऐसे कर दिया और फिर इसको ऐसे किया, वैर करके योर नेम कर देता हूँ और फिर यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिख देता हूँ व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इसमें सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे व्हाट इज माई नेम कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीज हो गई। और उसके बाद नीचे मैं अलर्ट दे सकता हूँ दोनों चीजों को मिला के, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हे और फिर मैं यहाँ पे ये चीज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, पर आप इसको समझ सकते हैं, ऐसे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ दोनों चीजों को। तो मैंने लिखा हे और फिर लिखा योर नेम, ठीक है, तो यहाँ योर नेम लिखा, फिर इसको ऐड किया, ठीक है, फिर यहाँ पे कोड्स लिखे और इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और फिर यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और फिर स्पेस देखिए माई नेम लिख देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम लिखना चाहिए था बट आपको फील आ जाएगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो बेसिक फंड है वो क्लियर होगा। तो जैसे देखो पहले मुझसे पूछेगा व्हाट इज माई नेम, ठीक है, तो मेरा नाम है आयुष, ठीक है, फिर ये पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, जैसे मानो कि इसका नाम है न्यूटन, ठीक है, तो फिर इसको
उसको सेव किया। तो हे न्यूटन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष, ठीक है। आप ये प्रॉम्प्ट की मदद से, वेरिएबल की मदद से ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं और आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी फंक्शनलिटी आपको बतानी थी, ठीक है। और जो सारे एप्लीकेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप और भी आगे लेवल तक इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं, मैंने आपको एक फंडा समझा दिया कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रॉम्प्ट इज सेम एज अलर्ट की तरह ही होता है, जस्ट यू कैन इनपुट डेटा इन इट। आप इसमें डेटा को इनपुट कर सकते हैं। देन वी सेट दैट वेरिएबल टू वैल्यू नेम्ड आयुष, ये आप कर सकते हैं। वेयर क्रिएटेड ए कंटेनर, देन यू केप्ट सम डेटा और वैल्यू इनसाइड इट, वेयर स्टैंड्स फॉर वेरिएबल, सो दैट मींस यू कैन वेरी द डेटा दैट यू कीप इनसाइड इट। ये भी मैंने आपको बता दिया, डेटा वेरी हो सकता है, सो वी कैन चेंज द वैल्यू अगेन। आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, पहले कोई दूसरा डेटा टाइप, बाद में कोई दूसरा डेटा टाइप इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल थे सारे मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये यार अपनी वीडियो थी, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले एक और चीज कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो पूरी सीरीज है वेब डेवलपमेंट की और जो बाकी प्लेलिस्ट है उनको भी चेकआउट कर सकते हो आप इस पर्टिकुलर चैनल से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।